हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो होप तो सबके हाल बहुत ही बड़े होंगे। सारे सारे अपने घर पर आराम से बैठे होगे और मौज मार रहे होगे। तो गाइस फिर से तुम्हारे भाई को थोड़ी सी चुल हो गई है कि रेगुलर व्लॉग्स जो है डालने हैं। और तुम्हें पता है कि ये जोश में को थोड़े थोड़े दिन में आता है, फिर थोड़े थोड़े दिन में चला जाता है, क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्योंकि और भी काम वाम है यार, जॉब्स वगैरह साथ में देखनी पड़ती है, सारी चीज़ें वीडियोज़ वगैरह टाइम मिल नहीं पाता है। बट मेरे को चुल तो दोबारा हुई है कि ब्लॉग जो है मैं डेली डालूँ। तो दोबारा से स्टार्ट करनी है ब्लॉग बनाना। और आप सपोर्ट करना मत भूलना यार, लाइक कमेंट शेयर। आपका एक एक लाइक एक कमेंट बहुत मैटर करता है। और इस बार हमें ना यार, मतलब दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो यूट्यूब पे करने ही करने हैं। 2,000 मतलब 2,200 सब्सक्राइबर्स कम है, बस वो हो जाएंगे। मेरे को पता है आप करवा दोगे। तो यार तगड़े तरीके से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। एंड जॉब से रिलेटेड वीडियोस जो है वो संडे टू संडे आती रहेंगी। उसके अलावा डेली व्लॉग्स भी आते रहेंगे, तो उनको एक प्यार देना मत भूलना, ठीक है ना। तो अभी उठ चुका था, उठने के बाद थोड़ी देर बैठा हूँ, उसके बाद दूध लाया हूँ, अब पी रहा हूँ, नाश्ता करने जा रहा हूँ। नाश्ते में आज है हमारे पास दिया है, और साथ में ब्रेड ले ली 4 या 2-3 है, तो 4 थी, धोखा हो गया। और ये कैसे चूरा है, ये मासी ने दिया था मेरे को बनाकर। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब वही काजू बादाम किशमिश सब कुछ जो होता है ना, सारी चीज़ मिक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये साथ में 4-5 चम्मच ये खा लो, दूध पी लो और ब्रेड खा लो, ठीक है। काम वाली आंटी आई नहीं है, वो चली गई है गाँव। तो पापा और मेरे को भी खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, देखते हैं। तो पापा बना रहे हैं एग करी, और बाकी जब तक मैं ही खा रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटे बाद मेरी कैब आ जाएगी, 2:35 हो रहे हैं, और 3:35 की मेरी कैब है। 35 को खा के निकलेंगे ऑफिस, ठीक है। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली भी रेडी होकर निकल चुका हूँ, ठीक है। और वाइट शर्ट पहन ली है, पैंट डाल लिए, जूते डाल लिए, यानी कि सेक्सी बन चुका है तुम्हारा भाई। और सेक्सी बन के निकल चुके हैं ऑफिस। और सीन क्या है ना, हर बार मेरे साथ क्या हो जाता है कि मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ लेट कैब के लिए। 3:35 का टाइम होता है, बट मैं पहुँचता हूँ 3:40-42। वो तो मेरे कैब मेट्स जो हैं वो अच्छे हैं, और जो कैब वाले भैया हैं वो भी रुक जाते हैं मेरे लिए। तो मैं डेली घर ही मिलूँ तुम्हें, ठीक है। हमेशा मेरे को ऐसे डेली भगना पड़ता है, आदत सी हो गई है खाली। ये आदत भी ठीक करनी पड़ेगी। बाकी अब निकल रहे हैं अपनी गली से, फिर जाऊँगा मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से मतलब 1 मिनट वॉक करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जाम होता है गलियों में ना यार, तो बाहर ही मिल जाता है। नोडल पॉइंट बाहर ही बना रखा है, रात को तो अंदर छोड़ देते हैं भैया कैब वाले, और सुबह मेरे को जाना पड़ता है यहाँ से मेट्रो तक। तो मैं छुट्टी पे भी था भाई, 2 दिन में ऑफिस भी नहीं गया था, तो इसलिए मतलब वो निकल जा रहे थे, मतलब 3:35 पे कैब वाले। बट आज पूछ लिया भैया ने, फ़ोन करके कैब वाले भैया ने, कि मतलब भाई तुम आ रहे हो कि नहीं। मैंने कहा आ रहा हूँ, कैब रोक रखी है मेरे लिए अभी, वरना आज भी निकल जाती। 2 दिन बाद ऑफिस जाएंगे, देखो क्या होगा। भाई अभी पहुंच गया हूँ फाइनली ऑफिस, और अंदर ना उतरने की वजह से बाहर ही उतर गया, क्योंकि आशीष भाई को चुल मच रही है चाप खाने की, तो बाहर ही उतर चुके हैं। और ये हमारे आशीष भाई हैं, इनसे मिलो। हाय करो भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो भाई इनको रेफर करा था मैंने भाई को, ये म्यूचुअल फ्रेंड है, विवेक के दोस्त है भाई, ठीक है। और इनको रेफर करा, और सीन ये हुआ कि मेरे घर के पास रहते हैं ना, साथ में कैब हो गई। अब कैसा लग रहा है भाई मेरे साथ कैब में आके? फुल एंजॉय करते हुए आए गानों के साथ, आधे सिंगिंग। अब चलते हैं। ये लोग लूडो वूडो में हार गए होंगे आशीष भैया से, तो आशीष भैया हमारे खेलते रहते हैं ना गेम वगैरह, तो इन पर कोई शर्त वर्त लग गई। तुम क्या हार गए भाई? मैं नहीं आ रहा भाई, मैं जीता हूँ जीत गए? भाई मैं समोसे हार गया था, समोसे खिलाने पड़े मेरे को फिर। तो आज हम जल्दी आ गया बहुत ज़्यादा, मतलब 5:08 या 9 मिनट हो रहे हैं, तो मतलब 6 बजे लॉगिन होता है, तो 40-50 मिनट का भी टाइम है मेरे पास। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। तो चलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ खाने पीने का मन करा तो खा लेंगे। ये आशीष भैया हमारे, ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ लूडो खेलते हैं, लूडो में उनको हराते हैं। अपने सर तो जीत के चाप खाते हैं यहाँ पे। आज फंसे हमारे बीच मुर्गे बन गए आज भाई हमारे, ठीक है भाई। तुम? मैंने खिला रहा, आशीष भैया खिला रहा है। आशीष भैया खिला रहे, क्या बात कर रहे हो? अरे कल मेरी हार हुई है। अच्छा, आपकी तरफ कल मेरी पहली हार हुई है। आज पहली बार ये हारे थे, चाप खिला रहे भाई। यहाँ से चाप खाएंगे अभी हम, फिर ऊपर जाएंगे। हमारे यहाँ कैंडोर टेक्सपेस सेक्टर 135 की मार्केट छोटी सी, जहाँ पे सारे लोग अभी खा पी रहे हैं। उसके बाद जाएंगे ऊपर, सामने अपनी बिल्डिंग, ठीक है। गेट नंबर 2 के पास है, अभी तो नहीं रही, बट ये है कि जल्दी आ गया हूँ, तो अभी जल्दी ऊपर जाके करूँगा क्या, इसलिए यहाँ पे बैठ गया, कुछ खा पी लेंगे। आशीष भी हार चुके थे भाई, अब पहली बार बड़े दिनों बाद हारे हैं, तो चाप खिला रहे हैं, और हम साथ साथ है तो हम भी खा लेंगे थोड़ी बहुत। बाकी दूसरा भाई जो था वो कॉफ़ी हार गया, तो वो कॉफ़ी लेने के लिए। तुम क्या आ रहे हो भाई? कुछ इनको जीते हो ना चाप? नहीं भाई, मैं दोनों चीज़ें जीता हूँ। मैं कल छुट्टी में था, तो मैं आया नहीं था, कल इन्होंने खेला होगा लूडो, तो ये लोग हारे जीतते हैं, मैं तो ऐसे आया हूँ बस ठस्से में साइड में। अभी जाते हुए खेलेंगे हम रात में। पिछली बार मैं समोसे हार गया था, जब तुम आए नहीं थे। अभी तो तुम्हारी इन भाई की नई ज्वाइनिंग हुई है, अभी जब नहीं हुई तो उससे पहले हमने खेला था, तब हमें आ रहे हो द्वारका मोड़ गए थे, फिर हम सबको समोसे खिला रात को। समोसे चाय वहाँ मिलते हैं ना वाले यार, चाउमीन वाले और वो पनीर वाले, वो खाए थे सरदार जी के। गाँव बजाओ, खा लो भाई, चाप खा लो। तो गाइस खा पी के हो चुके हैं सेट, अब निकल रहे हैं ऊपर ऑफिस में। सो गाइस अभी काफ़ी देर काम करने के बाद नीचे आया हूँ बाहर, ठीक है। देख सकते हो रात होने लग गई है, ठीक है ना। और भाई एक और चीज़ कि यार मैं भी यूपी साइड गया था, अपने गांव गया था, नानी गया, तो वहाँ पे मेरे को फॉग दिखा था, तो मेरे को लगा वहीं फॉग है, यहाँ पर नहीं है दिल्ली में। बट भाई अब मतलब नोएडा में हूँ, खैर यूपी पड़ जाता है शायद ये भी ना, तो यहाँ पे फॉग होने लग गया है।
अब दिक्कत पता है क्या है, फॉग की टेंशन नहीं है, दिक्कत ये है कि जब रात में हम घर जाएंगे ना कैब से, तो भैया धीरे चलाएंगे कैब, क्योंकि सामने फॉग होता है और एक्सीडेंट के डर से धीरे चलाएंगे और थोड़ा सा लेट पहुँचूंगा, यानी कि 4:15 से पहुँच जाया करता था, पहुँचूंगा 4:30 या फिर 4:40, क्योंकि भाई गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी ना, पहले चलती थी 90-100, अब चलेगी मेरे ख्याल से 60 पे, तो ये इशू हो गया बस। बाकी भी खाना खाने जा रहा हूँ, लंच मैं घर से लेके आया था, ये रहा। एंड खाना तो हमें ऑफिस से मिलता ही है, तो देखते हैं ऊपर खाने में क्या है आज। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम सब्सक्राइब कर दीजिए। ये लो भाई, इसके लिए थोड़ी सी रोटी एक्स्ट्रा ले आते हैं, उसको दे देंगे। क्या बंदोबस्त आ दिए। तो भाई अभी आके बैठा हूँ नीचे, डोगी को रोटी खिलाने के बाद घूम फिर लिया हूँ, घूम के बैठा हूँ यहाँ पे। रात के बज रहे हैं भाई 11:15, 3 बजे तक की शिफ्ट है मेरी, ठीक है। यार आज मैं एक चीज़ बता रहा था कि मतलब कॉर्पोरेट लाइफ किस तरीके से मतलब इफ़ेक्ट करती है आपकी हेल्थ को और चीज़ों को ना, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना अगर भाई, तो मेरे साथ पता क्या हो रहा है आजकल। लाइक मैं सुबह मतलब 3 बजे तक तो जागा रहता हूँ, 4:30 बजे घर पहुँचता हूँ, है ना। तो मेरे साथ हो ये रहा है कि भाई कभी कभी ना मैं हैंग हो जाता हूँ बीच में, समझ रहे हो। हैंग ऐसे हो जाता हूँ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ, ऐसे हो जाता हूँ 2 मिनट के लिए ब्लैंक, फिर एकदम से ध्यान आता है, अरे हाँ ऐसी चीज़ें होने लगी मेरे साथ, और ये पहले नहीं होता था। ये बिल्कुल नाइट शिफ्ट की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है भाई सबसे बड़ी जो मेरे को लगी कि यार पता है, जब मान लो मैं फैमिली में भी नानी के यहाँ गया था, अपने कुछ इशू हो गई थी इमरजेंसी, ऐसे कि आपको पता ही है, सबको बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो में, तो उस वजह से मैं नानी के यहाँ पे गया था। तो भाई अब सुबह मेरे को सबके साथ फैमिली के साथ जागना है, सारे 7 बजे 8 बजे जाग गए, अपना घर में सारे हेल्प करा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, और भाई मैं पूरी रात जागा रहा, क्योंकि मेरी आदत हो गई है, मैं छुट्टियों में भी रात भर सोता नहीं हूँ, मैं रात में सोता हूँ, मतलब सुबह ही सोता हूँ 5, 5:30, 6 बजे, ये मेरा डेली रूटीन है। मैं रात को सोता ही नहीं, सुबह सोता हूँ। तो जब सारे उठ रहे हैं तब मैं सो रहा हूँ, क्या फ़ायदा है ऐसे मेरे सोने का यार सुबह, जब मैं घर वालों की हेल्प ही नहीं कर पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कहीं आना जाना कर ही नहीं पाता हूँ यार। शाम होती है 4-5 बजे मेरी, मतलब सुबह जो होती है मेरी 4-5 बजे होती है। उठता ही हूँ मैं, मतलब मेरे को जल्दी उठना है तब मैं उठता हूँ 1:30-2 बजे, तो ऑफिस जाना होता है सुबह 6 बजे सो के, नहीं तो वैसे मैं उठता हूँ फिर 3-3, 4-4 बजे जिस दिन छुट्टी होती है, तब तक शाम हो चुकी होती है, आधे दिन ख़त्म हो चुके होता है। जो काम वाम होते हैं घर के वो निपटा नहीं पाता हूँ, उनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, हर चीज़ के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, क्या करूँ। ये थोड़ा सा इशू है कि कॉर्पोरेट मजदूर जो भी है, जो भी कॉर्पोरेट मतलब काम कर रहा है ना कॉर्पोरेट में मेरी तरह, भाई उसको ये चीज़ पता है कि भाई मतलब हम दुनिया से अलग चल रहे हैं। और ये शुरू में अच्छा लगता है, जब आप नई नई जॉब करते हैं, नया नया आना जाना करते हैं ना, तो आपको मज़ा आता है कि भाई नई नई बिल्डिंग है, मस्त जगह होगी, मस्त लोग हैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक है। बट ना धीरे धीरे ये चीज़ें रियलाइज़ होने स्टार्ट होती हैं कि भाई आपका कितना टाइम है ना जो वेस्ट हो रहा है। पता है क्यों? वीकेंड्स जो हमारी छुट्टियाँ होती हैं उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। चलो खैर मैं तो ये कर लेता हूँ कि रात को अपना 4 बजे उठा, 4 बजे के बाद दोस्तों से मिला, 9-10 बजे घर आया, फिर रात जो होती है ना मेरी, रात में कैसे निकालता हूँ मैं, वीडियोज़ वगैरह एडिट कर लेता हूँ, वीडियोज़ बना लेता हूँ, तो ये मैंने अपना रूटीन बना रखा है। बट वैसे देखा जाए तो अगर मैं सुबह उठता 9-10 बजे, तो 10 से मतलब दोपहर में मैं दोपहर तक कितना कुछ कर सकता हूँ, फिर शाम को अलग मेरे पे टाइम है, फिर रात में अपना 12-1 बजे सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ 9-10 बजे तक, कितना सही रहता है ना यार ये वाला रूटीन। और ये रूटीन है ही नहीं। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, बोलते हैं भाई चलो कहीं कुछ खाने पीने चलते हैं शाम को। अब सैटरडे संडे छोड़ के वो कभी भी जाते हैं अगर रात में। अगर मेरी नॉर्मल जॉब होती तो मैं शाम को घर हो जाता 7-8 बजे तक, है ना। बट अभी फिलहाल मेरा सीन क्या है कि मैं सुबह पहुंच रहा हूँ, तो मैं रात में कहीं जा ही नहीं सकता। मैं जा सकता हूँ कब? जब सिर्फ वीकेंड हो, यानी कि सैटरडे संडे के अलावा मैं किसी को कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। ना शादी में जा सकता रात में, ऑफिस आने के बाद ना कहीं लोग होते हैं जैसे ऑफिस से आ गए 6-7 बजे अपना आ गए, फिर मैं रात में कहीं शादी में जाना है 8-9 बजे शादी में चले गए, पार्टी करने जाना है तो 8-9 बजे पार्टी में चले गए, किसी से मिलना है तो चले गए। भाई हमारा देखो, मैं उस टाइम आता हूँ घर पे जिस टाइम सब सो रहे होते हैं। सुबह 4 बजे कौन जागा होगा? जो बंदा लेट गेम वेम खेलता है ना वो भी 3-3:30 सो जाता है। तो ये सीन है यार थोड़ा सा ना, ये कॉर्पोरेट लाइफ जो है ये चीज़ कर रही है। हेल्थ को इफेक्ट यही पड़ता है कि मतलब आपकी पहली बात तो आप लोगों से अलग रह रहे हो, थोड़ा मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, और दूसरा मेरी नींद पूरी नहीं हो रही ना। मेन चीज़ नाइट शिफ्ट में यही होती है, क्योंकि सुबह होता है शोर, बर्तन धुल रहे हैं घर में, मशीन चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, धूप आ रही है खिड़की से सीधा मुंह पे ही धूप आ जा रही है, ठीक है, मच्छर और काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारी लाइफ को, अगर हम कॉर्पोरेट में हैं तो। ये बहुत लोग समझ सकते हैं, बट भाई क्या करें, घर की जिम्मेदारी, अपना खर्चा और पैसों के लिए भाई करना पड़ता है, और सारे करते हैं। बट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि आपको ना 2-3 साल करो, थोड़ा पैसा वैसा कमाओ, अर्न करो बढ़िया पैसा, उसके बाद फिर मॉर्निंग शिफ्ट में चले जाओ। यानी कि इससे
कंपनी का काम तो चलते रहता है। देखो भाई, दुनिया में बहुत लोग हैं, अगर सारे लोग एक एक साल भी काम करेंगे ना नाइट शिफ्ट में, तो कंपनी का काम भी चलता रहेगा और उनकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। बट जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक नाइट शिफ्ट में रह जाते हैं, लाइक सालों तक, 10-20 साल हो गए जिनको करते हुए, उनकी हेल्थ में होता है फ़र्क भाई, फ़र्क पड़ता है। हाँ, एक बात अलग है, अगर आपके घर में सपोर्टिंग है लोग, यानी कि आपको खाना टाइम पे मिल रहा है, आपकी चीज़ें टाइम से मिल रही हैं, आप जब सो रहे हो सुबह तो आपका घर ऐसे ही, क्या कोई धूप आपको नहीं पड़ रही मुंह पे और आप चैन से सो पा रहे हो, है ना, हर चीज़ मतलब केयर करने वाले हैं लोग आपके पास, तो ठीक है। लेकिन इफ़ यू आर अलोन, आप अकेले रहते हो, सारी चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है, हर चीज़ ए से लेकर जेड तक, कपड़े तक खुद धोने, अपने हर चीज़ खुद करनी है, अपना करियर, पैसा सब खुद ही देखना है ना, तो भाई नाइट शिफ्ट आप ज़्यादा टाइम कर नहीं पाओगे, क्योंकि सुबह भी लोग सो नहीं पाते। क्योंकि मैं भी नानी के पास गया तो आप मानोगे नहीं, मैं 2 दिन सोया नहीं हूँ भाई, क्योंकि रात भर तो मैं वैसे ही जागता रहता हूँ और सुबह जो घर में लोग आए थे भीड़ों की वजह से वो जागना पड़ गया, तो मैं सोया पता है कितना, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे हो रहा था भाई, नींद आ रही थी मेरे को, क्या बताऊँ तुम्हें। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं भाई नाइट शिफ्ट के, कि हम ना दुनिया से थोड़ा अलग रहते हैं। टाइम का नहीं पता लगता मुझे भाई कि टाइम कितना हो रहा है, कहीं मेरे से को पूछ लेता है टाइम क्या हो रहा है, मगर 1 सेकंड रुको, देखना पड़ता है मेरे को बार बार, डेट कितनी है, डेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। क्यों? क्योंकि मैं 2 दिन के अंदर जीता हूँ भाई। मैं आज शाम को उठ रहा हूँ तो कल सुबह सोऊंगा, तो कोई पूछता है डेट क्या है तो बोलता हूँ भाई डेट 1 सेकंड देख लेता हूँ। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्या करें, यही ज़िंदगी है। अब नहीं मिलेगी कहीं जॉब, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकालोगे तो क्या होगा। गवर्नमेंट जॉब में भी जॉब करनी पड़ती है, बट कहते हैं सुबह करनी पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं बच्चों, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो ताकि अच्छी जॉब लग सके और नाइट शिफ्ट के चक्कर ना काटने पड़े। दूर से अच्छी लगती है कॉर्पोरेट लाइफ, अरे दूर से ही अच्छी है, अंदर से बहुत गंदी है ये, जो जानता है वो जानता है। तो भाई रात में चाय पीने के लिए दोबारा भाई फोग दिखाऊँ तुम्हें, फोग दिखाऊँ, ये चेक करो भाई, दिख ही नहीं रहा कुछ, पहले कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था, हो रहा है सामने यार भाई, वहाँ बंदा दिखेगा ही नहीं है, 15 कदम के बाद तो कोई दिखेगा ही नहीं वहाँ पे आगे। हो रहा है भाई, गलती है, देखो भाई इतने से आगे तो दिख ही नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा मेरी आंखों से। ये देखो ICICI बैंक कैसे दिख रहा है यहाँ पे, बिल्डिंग दिख ही नहीं, गायब हो गई, बिल्डिंग है ही नहीं भाई साहब। रात में घर बहुत लेट पहुँचेंगे आज, हम तो 3 बजे जाते हैं भैया, 3 बजे अंधेरे में निकलेंगे, ऐसे तैसे हो जाएगी हमारी, और लेट पहुँचूँगा आज। मैं तो कह रहा हूँ, और रात को भी धीरे धीरे चलेंगे तो आधा घंटा पहले इधर से आएगा, एक्सीडेंट ना हो जाता कि इसे धीरे चलाएंगे, हम पहुँचेंगे आधा घंटा और लेट। तो भाई ये देखो ऐसे दिख रहे हैं लोग यहाँ पे, ये देखो ऐसा लग रहा है इसकी शैडो चल रही है, इतना ज़्यादा स्मोक है भाई, स्मोक है कि फोग है पता नहीं। ये देखो भैंस की आँख भाई, कोई कह रहा है ये वो है स्मोक, कोई कह रहा है फोग, जो भी है पर बहुत खतरनाक हो रखा है भाई। विंटर इज कमिंग में इसकी आँख, गेम ऑफ थ्रोन्स में होता था विंटर इज कमिंग, जिसने देखी है भाई, GOT गोट, गलत ही सीन हो रहा है भाई। पर एक दिक्कत होगी यार, जब धूप पड़ती है ना तो हमारा भाई सेक्सी लगता है, सेक्सी तो मैं अभी भी लग रहा हूँ, मेरे को पता है, लेकिन यू नो समथिंग लिटिल डाउन। वहाँ की आँख भाई कुछ नहीं दिख रहा, मतलब मेरे से 10 कदम पे जो है ना वो तुम्हें शेडो की तरह दिखेगा, और 15वें कदम पे गायब, ऐसा हो गया। ये देखो यहाँ बंदे हैं आसपास, तुम नहीं देख पाओगे, पता है क्यों? 4 वहाँ से आ रहे होंगे, 4 पीछे से आ रहे होंगे, नहीं दिखेंगे, मौसम ही ऐसा हो रहा है यार। घर कैसे जाऊँगा भाई भाई अल्लाह, लेट पहुँचूँगा घर भाई, मेरा का सोना भी है, वीडियो भी डालनी है। ऊपर जा रहा हूँ, 2 बजने वाले हैं, 3 बजे छुट्टी हो जाएगी, 3:30 कैब में बैठेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो भाई जो यहाँ तक आ गया है, और कोरा लिख दो कमेंट में, कोरा ही कोरा, इसकी बहन की। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त।